अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, हजरत गौस पाक और जिन्नात का मुकाबला। प्यारे दोस्तों, एक मरतबा सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हज के इरादे से बगदाद शरीफ से निकले तो आपके साथ आपके चंद मुरीदन भी शामिल थे। जब आप लोग किसी जगह रास्ते में कयाम करते तो आपके पास सफेद कपड़ों में मलबूस एक नौजवान आता था। वो आपके साथ खाना वगैरह नहीं खाता था। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीद को नसीहत फरमाई थी कि वो इस नौजवान से बातचीत बिल्कुल ना करें। प्यारे दोस्तों, जब यह सब लोग मक्का मुकरमा में दाखिल हुए तो ये एक घर में कयाम पजीर हुए। जब यह हजरात अपने घर से निकलते तो वो नौजवान घर में दाखिल हो जाता और जब यह लोग घर में दाखिल होते तो वो चुपके से बाहर निकल जाता। एक मर्तबा सब लोग घर से बाहर निकल गए लेकिन एक साहब बैतुल खला में चले गए थे। उसी दौरान वो नौजवान अंदर दाखिल हुआ तो उसे घर में कोई नजर नहीं आया। उसने एक थैली खोली और जौ की रोटी पकाकर खाने लगा। जब वो साहब जो बैतुल खला में थे वो बाहर निकले तो उनकी नजर उस नौजवान पर पड़ी तो वो नौजवान वहां से फौरन गायब हो गया। उसके बाद वो कभी उनके पास नहीं आया। जब उन साहब ने हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि मैंने एक आदमी को अपने घर में देखा था और ऐसे वो अचानक से गायब हो गया था, तो आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे वो जिन्नात में से था। वो एक मुसलमान जिन्न था जिसने काफी अरसा पहले इस्लाम कबूल कर लिया था। तो प्यारे दोस्तों, शेख अबू जकरिया के वालिद फरमाते हैं कि मैंने एक दफा चिल्ला के जरिए जिन्नात को बुलाया तो जिन्नात ने आने में कुछ ज्यादा ही देर कर दी। तो आखिर वो मेरे पास आए और कहने लगे, जब हम पीराने पीर शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का बयान सुन रहे हो तो उस वक्त हमें बुलाने की कोशिश न किया करो। मैंने पूछा वो क्यों? तो जिन्नात कहने लगे, हम हुजूर गौस आजम की मजलिस में हाजिर होते हैं। तो मैं पूछने लगा कि जिन्नात भी आप रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में जाते हैं? तो वो कहने लगे, कसीर तादाद में जिन्नात भी गौस आजम की मजलिस में शरीक होते हैं और हमारे बहुत से गिरोह हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया हुआ है। उन सब ने हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर तौबा भी की है। प्यारे दोस्तों, हजरत इब्राहिम खबास रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते हैं कि एक साल में अपने साथियों के साथ हज के लिए बैतुल्लाह शरीफ की जानिब जा रहा था कि अचानक मेरे दिल में ख्याल आया मैं सब लोगों से अलग होकर एक अजनबी रास्ते पर चलूं। चुनाचे मैंने आम रास्ता छोड़कर दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया। मैं 3 दिन और रातें मुसलसल उस रास्ते पर चलता रहा। उस दौरान मुझे ना तो भूख लगी और ना ही प्यास महसूस हुई और ना कोई दूसरी हाजत पेश आई। आखिर में एक हरे भरे जंगल में पहुंचा जहां फलदार दरख्त और खुशबूदार फूल लगे हुए थे। उस जंगल के दरमियान में एक छोटा सा तालाब था। मैंने अपने दिल में कहा, यह तो गोया जन्नत नजीर का टुकड़ा नजर आता है। मैं बड़ा हैरान और परेशान था कि अचानक कुछ लोगों की एक जमात मेरे सामने आ गई जिनके चेहरे आदमियों की तरह थे और उन्होंने नफीस किस्म के लिबास पहन रखे थे। उन लोगों ने आते ही मुझे अपने घेरे में ले लिया और मुझे सलाम करने लगे। मैंने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उनसे पूछने लगा, आप लोग यहाँ कैसे आए हैं? इस सवाल के पूछते ही मेरे दिल में ख्याल गुजरा कि हो ना हो यह लोग जिन्नात हैं, यह अजीब व गरीब सरजमीन में हैं। इतने में से उनमें से एक आदमी बोला, हम लोगों को एक मसला पेश आया है, उसमें हमारा बहुत इख्तिलाफ है और हम लोग जिन्नात में से हैं। हमने लैलतुल जिन्न में अल्लाह तबारक व तआला का मुकद्दस कलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से सुना है। अल्लाह ताला के मुकद्दस कलाम की वजह से तमाम दुनियावी काम हमसे छिन गए हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस जंगल के बीचों बीच तालाब में मुकर्रर फरमाया है। मैंने पूछा कि जिस मुकाम पर मैंने अपने साथियों को छोड़ा था वो यहाँ से कितनी दूर है? यह सुनकर उनमें से एक जिन मुस्कुराने लगा और कहने लगा, ऐ अबू इसहाक, अल्लाह ही के लिए असरार जाए बात है। यह जगह जहाँ इस वक्त आप मौजूद है, एक नौजवान के सिवा आज तक यहाँ पर कोई नहीं आया और वो भी यहीं वफात पा गया था। और वो एक तरफ इशारा करके कहने लगे, बह रही उस नौजवान की कब्र वो कब्र तालाब के किनारे थी जिसके इर्द गिर्द ऐसे खुशनुमा और खुशबूदार फूल थे जो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखे थे। फिर उस जिन्न ने मेरे सवाल का जवाब देते हुए कहा,
آپ کے ساتھیوں اور آپ کے درمیان اتنے مہینے کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ تو ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ان جنات سے کہا مجھے اس نوجوان کے بارے میں کچھ بتائیے۔ ان میں سے ایک جن کہنے لگا ہم یہاں تالاب کے کنارے بیٹھے ہوئے محبت کا ذکر فرما رہے تھے، ابھی ہماری گفتگو جاری تھی کہ اچانک سے ایک آدمی ہمارے پاس آیا، اس نے ہمیں سلام کیا، ہم نے جواب میں کہا وعلیکم السلام، اور اس سے پوچھا اے نوجوان تم یہاں کیسے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں نساپور کے ایک شہر سے آیا ہوں۔ ہم جنات نے اس سے پوچھا تم وہاں کب سے نکلے ہوئے تھے؟ اس نے جواب دیا مجھے نساپور سے نکلے ہوئے تقریباً 7 دن گزر گئے تھے۔ پھر ہم نے پوچھا تم اپنے وطن سے کیوں نکلے تھے؟ تو وہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ کا فرمان اور اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ، اس کے حضور گردن جھکا دو، اس پر ایمان لے کر آؤ، اس کے علاوہ تمہیں عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہم نے اس سے اور بھی سوالات کیے اور وہ ہمارے سوالوں کے بڑے تسلی بخش جواب دیتا رہا۔ پھر اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ تب ہم لوگوں نے اسے یہی کفن پہنا کر اسے یہی دفن کیا۔ یہ اس کی قبر ہے جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نوجوان سے راضی ہو۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس نوجوان کے اوصاف سن کر بڑا متاثر ہوا۔ میں اس کی قبر کے قریب گیا تو اس کے سرہانے پر نرگس کے پھولوں کا ایک بہت بڑا گلدستہ پڑا ہوا تھا اور اس کے اوپر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی یہ اللہ تعالیٰ کے ولی کی قبر ہے، اسے غیرت نے مارا ہے، اور ایک برق پر عالی ناتا ایک کمانی لکھا ہوا تھا۔ پھر جنات نے مجھ سے اس کی تفسیر کے متعلق سوال کیا تو میں نے اس کی تفسیر بیان کر دی۔ جنات مجھ سے بہت خوش ہوئے اور ان کا اختلاف بھی ختم ہو گیا، اور وہ آخر میں مجھ سے کہنے لگے ہمیں ہمارے مسئلے کا کافی اور صافی جواب مل گیا ہے۔ تو ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر اچانک سے مجھے وہاں نیند آ گئی۔ جب مجھے ہوش آیا اور میں نیند سے بیدار ہوا تو میں مکہ مکرمہ میں مسجد عائشہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور میرے پاس پھولوں کا گلدستہ تھا جو سال بھر اسی طرح رہا جیسے میں نے اس باغ میں دیکھا تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ گلدستہ خود بخود غائب ہو گیا۔ حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ویرانوں میں جب میں عبادت کیا کرتا تھا تو بہت سارے شیاطین اور جنات میرے پاس آتے تھے اور وہ کئی خطرناک شکلیں کرتے تھے اور کہتے تھے اے جگہ ہماری ہے، اسے چھوڑ کر بھاگ جاؤ۔ تو میں لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرتا تھا تو وہ چیخے مارتے روتے ہوئے وہاں سے بھاگ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے پاس ایک آدمی آیا جو نہایت گندی شکل کا تھا، وہ کہنے لگا میں ابلیس شیطان ہوں اور کہنے لگا غوث اعظم آپ نے اور آپ کے لوگوں نے مجھے بہت تنگ کیا ہے۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس ابلیس سے کہا تو یہاں سے دفع ہو جا۔ پیارے دوستو، پھر اچانک ایک ایوی ہاتھ نمود ہوا تو اس نے اس شیطان کے سر پر ضربے مارنا شروع کر دی، وہ زمین میں دھس گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور ہاتھ نکلا، اس میں آگ کے بڑے بڑے شعلے تھے۔ یہ ہاتھ ابلی شیطان کا تھا، وہ مجھ سے جنگ کرنا چاہتا تھا، لیکن اسی وقت ایک نقاب پوش سوار وہاں آیا، اس نے مجھے تلوار دی اور جب شیطان نے میرے ہاتھ میں تلوار دیکھی تو وہ دیکھ کر الٹے قدموں بھاگا۔ اس طرح کا ایک اور واقعہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار میں 40 روز کا چلہ کاٹ رہا تھا کہ میں نے ارادہ کیا کہ 40 روز سے پہلے میں کچھ نہ کھاؤں گا اور نہ ہی پیوں گا۔ اس طرح 40 دن پورے ہونے میں صرف 2 دن باقی تھے تو حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جنات کھانا لے کر آئے۔ وہ کھانا سونے اور چاندی کے برتنوں میں تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے وہ کھانا اٹھا کر اسی طرح واپس کر دیا اور فرمانے لگے کہ میرے بزرگ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جب 40 روز مکمل ہوئے تو اچانک سے آپ کی چھت پھٹ گئی اور ایک فرشتہ نمود ہوا، اس نے کہا یہ کھانا آپ کے لیے ہے۔ حضرت نے کھانا وہ خود بھی کھایا اور اپنے مریدن کو بھی کھلایا۔ پیارے دوستو، ایک بار بغداد کے علماء میں سے ایک عالم نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد باہر نکلے، ان کے ساتھ ان کے شاگرد بھی شامل تھے۔ راستے میں انہیں ایک بہت بڑا سانپ نظر آیا، انہوں نے سانپ کو مار ڈالا۔ جب وہ تھوڑا دور آگے گئے تو اتنی دیر میں ہوا پھیلنے لگی اور وہ عالم اس میں غائب ہو گئے۔ جب دیکھا تو سامنے ایک آدمی قتل ہو کر گرا پڑا تھا، ابھی اس عالم کے ہاتھ پر اس کا خون لگا ہوا تھا۔ ایک آدمی نے کہا سردار یہ مقتول کا قاتل ہے۔ عالم کہنے لگا
सरदार अल्लाह की कसम मैंने इसे कत्ल नहीं किया। तो सरदार ने कहा यह तो इनकार कर रहा है, तुम किसी और को उठा लाए हो। उठाकर लाने वाले ने कहा सरदार इसी ने कत्ल किया है, क्योंकि आप इसके हाथ में एक खून देख सकते हैं। सरदार ने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है। अब वो आलम कहने लगे मैंने तो कोई कत्ल नहीं किया। तो सरदार ने कहा तूने मेरे बेटे को कत्ल किया है। आलम कहने लगे एक खून जिसे देखकर आप समझ रहे हैं कि मैंने आपके बेटे को कत्ल किया है, यह तो एक सांप का खून है। तो सरदार ने कहा वो सांप ही दर हकीक में मेरा बेटा था। अब वहाँ मौजूद जिन्नात ने कहा यह आदमी अपनी बात का इकरार कर चुका है, लिहाजा इसकी फौरन गर्दन उड़ा दी जाए और उससे कसास का बदला लिया जाए। प्यारे दोस्तों, जब उन लोगों ने कहा तो सरदार ने कहा ठीक है, इस आलम की फौरन से गर्दन उड़ा दी जाए। तभी उस आलम ने फौरन अपने पीराने पीर हजरत शेख गौस आजम अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ तवज्जो फरमाई और सरदार कत्ल करने के इरादे से जब तलवार उठाकर आप को मारने लगा, तब अचानक ही से एक नूरानी चेहरा नमूद हुआ। उसने कहा यह आदमी अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद है। अगर तुम जिन्नात में से किसी ने भी इस पर हाथ उठाया तो अच्छा नहीं होगा और तुम सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, यह सुनकर सरदार ने फौरन तलवार फेंक दी और वो कहने लगा हम तुम्हें तुम्हारे पीर यानी पीराने पीर गौस आजम अब्दुल कादिर जिलानी की वजह से माफ करते हैं। अब तुम ही हमारे इस मकतूल बेटे का जनाजा पढ़ाओ। तो प्यारे दोस्तों, अब हम आपको हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की कुछ और करामात बताते हैं। प्यारे दोस्तों, एक रिवायत में आता है कि सरकार गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह अपनी खानकाह में बैठे हुए थे कि आपका एक मुरीद आपके पास आया और अर्ज करने लगा कि सरकार मैं तबाह बर्बाद हो गया हूँ। सरकार गौस आजम ने फरमाया बताओ क्या बात है, तुम्हारे ऊपर कौन सी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। तो उस मुरीद ने अर्ज की कि सरकार मेरी इज्जत का जनाजा निकल गया है। मेरी इकलौती बेटी है जो कि बड़ी खूबसूरत है। मैंने अपनी बेटी को घर में ही तालीम दी थी। मैंने आज तक उसे कभी घर से बाहर नहीं निकाला। मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा है। सरकार मेरी बेटी और मेरी इजाजत के बगैर कभी घर से बाहर भी नहीं जाती, लेकिन आज जब मेरी बेटी छत पर गई तो वहां से वापस नहीं आई। मेरी छत पर दीवारें भी इतनी ऊंची हैं कि कोई दीवार फान कर भी नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी मैंने अपनी बेटी को पूरे मोहल्ले में ढूंढा और रिश्तेदारों से पूछा, लेकिन कहीं भी उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। सरकार मुझे मेरी बेटी चाहिए और वो भी जिंदा चाहिए। सरकार गौस आजम ने फरमाया कि ठहर जाओ और सरकार गौस आजम ने अपनी आंखों को बंद किया और चंद ही लम्हों के बाद आंखें खोल ली और अपने इस मुरीद से फरमाया कि अपने दिल की बेताबी को दूर कर दो। तुम्हारी बेटी आज ही मिलेगी और जिंदा मिलेगी और पूरी इज्जत के साथ वापस आएगी। सरकार गौस आजम ने फरमाया अय मेरे मुरीद, क्या तुम करब के वीराने को जानते हो। तो उस मुरीद ने अर्ज की सरकार वो तो बड़ा भयानक और दहशतनाक जंगल है, दिन में भी वहां जाते हुए डर लगता है। तो हुजूर गौस आजम ने फरमाया कि तुम करब के वीराने में चले जाओ। पहला किला छोड़ देना, दूसरा किला भी छोड़ देना और तीसरे किले की चोटी पर जाकर बैठ जाओ। वहां जाकर मेरा नाम पढ़कर अपनी उंगली पर दम करना और अपने चारों तरफ अपनी उंगली से एक लकीर खींच देना। फिर वहां से जिन्नातों की फौज गुजरना शुरू हो जाएगी और वो जिन दौड़ते हुए और भयानक आवाजें निकालते हुए तुम्हारे ऊपर हमला करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई भी जिन खिंची हुई लकीर को पार नहीं कर पाएगा। जब वो तमाम जिन्नात की फौज चली जाएगी तो आखिर में सहंसा जिन्नात की सवारी आएगी और वो सहंसा जिन्नात इतना ताकतवर होगा कि वो बड़े बड़े पहाड़ों और दरख्तों को उखाड़ सकता है। वह ये सब काम तो कर सकता है, लेकिन मेरे नाम की खिंची हुई लकीर को वो कभी पार नहीं कर सकता। फिर वो सहंसा जिन्नात आपसे पूछेगा, फिर आप उसको अपनी पूरी दास्तान बता देना कि हुजूर मैं गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद हूँ। मुझे मेरी बेटी आज ही चाहिए और जिंदा चाहिए। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो पूरी जिन्नात की कौम को कोई भी मेरे पीर के कहर से नहीं बचा सकेगा। हुजूर गौस आजम का यह मुरीद करक के वीराने की तरफ चल पड़ता है और 2 किले छोड़ने के बाद तीसरे किले पर बैठ जाता है। प्यारे दोस्तों, यह मुरीद हुजूर गौस आजम का नाम लेकर अपनी उंगली पर दम करता है और अपने चारों तरफ लकीर खींचकर बैठ जाता है। जिन्नात की फौज गुजरना शुरू हो जाती है। बड़े बड़े खतरनाक जिन्नात आते हैं और उस पर हर तरफ से हमला करते हैं, लेकिन सरकार गौस आजम के नाम पर खिंची हुई लकीर को जैसे ही वो छूते हैं फौरन भाग जाते हैं। आखिर में सहंसा जिन्नात की सवारी आती है। वो अपनी पूरी शान और शौकत के साथ आ रहा था। जैसे ही उसने अपने रास्ते में एक इंसान को बैठा हुआ देखा तो वो शेर की तरह दहाड़ते
उस पर हमला आवर हो जाता है, लेकिन जैसे ही गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर खींची हुई लकीर से टकराता है तो वहीं पर घुटने टेक कर बैठ जाता है और उस मुरीद से पूछता है कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। क्या बात है। हुजूर गौस आजम के मुरीद ने अपना पूरा किस्सा सुनाना शुरू किया कि ऐ जिन्नात के बादशाह, मैं हुजूर गौस आजम का मुरीद हूँ। मेरी बेटी छत पर गई थी और वहां से मेरी बेटी गायब हो गई। कोई जिन उसको उठाकर ले गया है। मुझे मेरी बेटी जिंदा चाहिए। जब शहंशाह जिन्नात ने हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना तो अपनी फौज को फौरन वापस बुलाया और कहने लगा, ये हुजूर गौस आजम का मुरीद है, इसकी बेटी गायब हो गई है, कोई जिन इसे उठाकर ले आ गया है। तुम पूरी दुनिया के कोने कोने में फैल जाओ, समंदर की गहराइयों में उतर जाओ, पहाड़ों में बीरान में तलाश करो, जंगलों में तलाश करो, आबादियों में तलाश करो, जैसे भी हो इस लड़की को ढूंढ कर लेकर आओ और जो जिन इस लड़की को लेकर गया है उसे भी लेकर आओ। सारी जिन्नात की फौज उस लड़की को ढूंढने में लग जाती है। सारे के सारे जिन्नात की फौज समंदरों की तह में, जंगलों में, आबादी में, बीरान में लड़की को तलाश करना शुरू कर देते हैं। बहुत ही मुश्किल के बाद वो जिन्नात उस लड़की को ढूंढ लेते हैं और साथ ही उस जिन को भी पकड़ लेते हैं जो इस लड़की को अगवा करके ले गया था। प्यारे दोस्तों, उस जिन को शहंशाह जिन्नात के पास ले आ जाते हैं और शहंशाह जिन्नात से कहते हैं कि हमने बड़ी मुश्किल से इसे तलाश किया है। शहंशाह जिन्नात ने उस जिन से कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुझे पता नहीं कि हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह कौन है और तुझे उनके शहर से लड़की ले जाते हुए जरा भी खौफ नहीं आया? तो उस जिन ने कहा, ऐ शहंशाह जिन्नात, मेरी इतनी हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन मैं क्या करता, मैं हवा में उड़ता हुआ जा रहा था कि यह लड़की अपने मकान की छत पर इस अंदाज में खड़ी थी कि इसके बाल बिखरे हुए थे, इसका चेहरा खुला हुआ था और यह अपने नाजो अंदाज में खड़ी थी। शहंशाह जिन्नात ने कहा, तुमने पूरी कौम को खतरे में डाल दिया है। अगर शेख साहब जलाल में आ जाते तो पूरी कौम जिन्नात को पूरी दुनिया में किसी कोने में जगह न मिलती। और शहंशाह जिन्नात ने यह कहकर एक जल्लाद जिन को हुक्म दिया कि इस जिन की गर्दन को उतार दो और इस लड़की को इसके बाप के हवाले कर दो। और वो कहने लगा, ये लो, तुम्हारी बेटी आज ही मिल गई है और शेख साहब को मेरा सलाम कहना। ये सुनकर हुजूर गौस आजम के मुरीद ने शहंशाह जिन्नात से पूछा कि क्या तुम लोग भी हुजूर गौस आजम को मानते हो? तो शहंशाह जिन्नात कहने लगा, जैसे वो तुम इंसानों के शेख हैं वैसे ही वो जिन्नात के भी शेख हैं। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।